Hello bachcho, Assalamu alaikum and very good evening to all of you. I welcome you all to my class Shahid Sir's Education Point. This class is for 4th semester and my dear the subject is psychology. Alright my dear, the subject is psychology and class is 4th semester. Yes. तो कल का लेक्चर आपने देखा ही होगा। तो हम बात कर रहे थे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने आपको मीन के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स बताए। तो आई रिक्वेस्ट यू बेटा, जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं 4th सेमेस्टर को लेकर वो सारे इंपॉर्टेंट है बेटा। डोंट स्किप एनी टाइप ऑफ वीडियो। और जब आप लेक्चर बनाते हो, लेक्चर बनाने के साथ साथ आप नोट्स भी बनाना शुरू करें। और फिर मैं बाद में मत कहना कि सर आप ऑब्जेक्टिव कहाँ है, हमें ऑब्जेक्टिव चाहिए। भाई व्हाट इज द फन देन? मेरा पढ़ाने का फिर व्हाट इज द फन ऑफ माय गिविंग लेक्चर्स। अब आपको क्या करना है, मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपके सारे पॉइंट्स को क्लियर कर रहा हूं। देन व्हाई यू आर डिपेंडेंट अपॉन द ऑब्जेक्टिव्स या एमसीक्यू हमें चाहिए एक्स्ट्रा, फिर उनको आप रटा मार के याद करते हो। और अगर वहां पे कोई ऑप्शन गलत भी होगा, आप इस ऑप्शन को भी गलत को ही याद रखते हो। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को मैंने देखा जो नोटिस वगैरह मार्केट में अभी है, चल रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बेटा सब में गड़बड़ है। मैं सब में नहीं बोल रहा हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन उनकी जो आंसर कीज है वो गलत है। इसलिए बेटर इज इन पे रिलाई ना करें। जो मैं, अगर आप बुक पढ़ते हो तो वो सबसे बेटर है। अगर बुक पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है तो मेरे वीडियोस को अच्छी तरह से देखो और नोट्स बनाना शुरू करो। अभी आपका एग्जाम आने वाला है, बहुत टाइम है अभी, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। लेकिन बेटा बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स जो मार्केट में चल रहे हैं बेटा, वहां पे बहुत सारे एरर्स हैं। और फिर आप क्या करते हो, उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को रटा मार के याद करते हैं और गलत ऑप्शन भी आप याद करते हो। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। मैं लेक्चर दे रहा हूं, मैं सारे पॉइंट्स वन बाय वन क्लियर कर रहा हूं। देन व्हाट इज द फन ऑफ रीडिंग दीज एमसीक्यूज? नो, से नो टू एमसीक्यूज बट से यस टू द लेक्चर्स एंड द बुक्स। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दैट विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ। अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप ऑब्जेक्टिव्स पे डिपेंडेंट ज्यादा ना रहे, कंटेंट पे ज्यादा रहे। कंटेंट वंस यू नो द थिंग्स, जब आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझोगे, फिर चाहे कोई भी ऑब्जेक्टिव क्यों ना हो आप आराम से कर सकते हो। तो इसलिए बेटा, आई डोंट वांट टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स विद यू। नो, दिस टाइम आवर फोकस शुड बी टुवर्ड्स द कंटेंट। तो हम बात कर रहे थे मेथड्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, मीन वहां पे हमने पढ़ा। तो आज हम चलते हैं बेटा मीडियन पे। यस, मीडियन। तो कल मैंने आपको बोला था इट इज अ पोजिशनल एवरेज, रिलेटिव पोजिशनल एवरेज। ये बात हमेशा याद रखना, इट इज अ पोजिशनल एवरेज, पोजिशनल एवरेज। यहां पे समझना है, अगर मेरे पास कोई सीरीज है तो मीडियन बेटा वो पॉइंट है जो सीरीज को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट्स, यानी 50% लेफ्ट 50% राइट। I hope it is clear to you. So what is median? Sir, it is a positional average or it is a point that divides the series into two equal parts. This is clear. Definition is clear. ये question आ सकता है, name the central tendency value which divides the series into two equal parts. So the answer is median. So it is a positional average. Okay? The point number first is clear. तो ये यहां पे हम लिखेंगे, it is a point। बेटा नोटिस बनाना शुरू करें। इट इज अ पॉइंट दैट डिवाइड्स द सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मैंने टू कहा, 50% बिलो 50% अबव। अब देखिए, हम मीडियन को और एक डेफिनेशन देते हैं। मीडियन इज द पॉइंट बिलो विच और अबव विच 50% ऑफ द स्कोर लाई। ये क्वेश्चन आता है।
अक्सर देता है, या आप प्रीवियस ईयर पेपर्स चेक करें, वहां पे क्वेश्चन आता है। सो हम क्या लिखेंगे, मीडियन इज द पॉइंट दैट बिलो और अबव विच। सो हम लिखेंगे इट इज अ पॉइंट, इट यहां पे मीडियन का मतलब है, इट इज द पॉइंट, इट्स अ पॉइंट बिलो और above which 50% of the score lie. Yes, this is very important, so must remember. So it is the point below or above which 50% of the score lie. This is very important, and my dear, it is denoted by M. It is denoted by M. ओके, तो ये तो क्लियर है। या तो ये वाली डेफिनेशन है, या ऐसे आ सकता है, मीडियन इज अ रिलेटिव पोजिशनल एवरेज। दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है, मीडियन इज द फॉर्म ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हो गई दो। या ये आ सकता है, नेम द पॉइंट दैट डिवाइड द सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अगेन व्हाट्स दैट, मीडियन। या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, मीडियन इज द पॉइंट बिलो और अबव विच 50% ऑफ द स्कोर लाई। तो देखिए कितने क्वेश्चन आ सकते हैं मीडियन को लेकर, ये समझ आया। तो मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड मैथमेटिकली, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। कल ही मैंने तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, तो आज हम कैलकुलेटेड पार्ट, फार्मूला वगैरह इसके बारे में बताएंगे। तो शैल आई रैप इट नाउ? आई होप बेटा आपने सारे पॉइंट्स को नोट डाउन किया होगा। ओके, सो नाइस ऑफ यू, मे अल्लाह ब्लेस यू। तो चलते हैं जल्दी से। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर नहीं, हाल ही में जब 6th सेमेस्टर का एग्जाम हुआ, एजुकेशन में एक क्वेश्चन आया था मीडियन को लेकर, नंबर दिया गया था, आपको मीडियन निकालना था। आइए देखते हैं कैसे हम मीडियन को निकाल सकते हैं। देखिए बेटा, अगर हम सीरीज की बात करते हैं, मैंने कल ही आपको बोला था भाई, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज। बोला था कि नहीं बोला था? वन इज इंडिविजुअल सीरीज, अनदर इज डिस्क्रीट सीरीज एंड अनदर इज कंटिन्यूअस सीरीज। अगर क्वेश्चन आएगा वो आ सकता है इंडिविजुअल सीरीज का। इंडिविजुअल में आपको खाली 1 या 2 मिनट लगेंगे, लेकिन इस वाले और इस वाले में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए बेटा आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इंडिविजुअल स्कोर पूछा जाएगा। हम देखें, इंडिविजुअल जो सीरीज है, या तो ऑड नंबर दिया गया होगा या तो इवन नंबर दिया गया होगा। मैं यहां दोनों लिख रहा हूं। से फॉर एग्जाम्पल 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब देखिए नंबर्स को कैलकुलेट करेंगी सर, 1 2 3 4 5, तो 5 तो ये ऑड सीरीज है। अब चलते हैं बेटा, 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब मेरे पास कितने नंबर है? 6, तो 6 वाला नंबर इवन है। तो ये ऑड सीरीज है और ये इवन सीरीज है, लेकिन दोनों क्या इंडिविजुअल सीरीज है। अगर अब हमें मीडियन निकालना होगा, फॉर एग्जाम्पल ऑड सीरीज में या इवन सीरीज में, हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए मैंने क्या कहा, मीडियन इज द मिड पॉइंट, है ना? वो मिड पॉइंट है जो सीरीज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। देखिए बेटा, हमारे पास फार्मूला है m इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2th टर्म। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो माय डियर, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम ऑड सीरीज और इवन सीरीज? देखते हैं फॉर्मूला क्या मैंने बताई, m इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2th, यानी जो आंसर निकलेगा तृतीय टर्म। समझ आया? अब देखिए, अब ये मैंने यहां पे जो सीरीज, ये ऑर्डर सीरीज, ये वहां से ही सीरीज दी गई है, मतलब ऑर्डर में दिया गया है। अगर आपका स्कोर पहले 2, 30, 40 मतलब हैप्पीजर्ड, पहले आपको अरेंज करना है, या असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। अब ये सीरीज ऑलरेडी अरेंज्ड है, 10, 20, 30, 40, 50। अगर ये अरेंज नहीं होती, पहले क्या करना होता था? पहले आप सीरीज को भाई अरेंज करो, पहले क्या करो? अरेंज करो, फिर फार्मूला अप्लाई करो। देखो m इज इक्वल टू, n कितना है? 1 2 3 4 5। सर n इज 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2th हो गया, तो m विल बी 5 प्लस 1
6 divided by 2, so that is so 2 ones are 2 threes are, तो my dear it is 3th term, that means third term. so third term क्या देखना है इसमें, पहला सेकंड थर्ड, तो ये वाला थर्ड टर्म है. So what is the answer? Sir, third term in the series is 30. So median is 30. Median is 30. I hope बेटा आपको ये क्लियरली समझ आ गया. देखिए फिर से m इज इक्वल टू n प्लस वन डिवाइड बाई 2, यही क्वेश्चन आया था. तो सीरीज दी गई है. अब देखिए दो ऊपर दो नीचे हो गया ना, 50% ऊपर 50% नीचे, तो 30 आ गया ना मीड. तो इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी अगर आप खुद ही करते कि भाई दो ऊपर दो नीचे. अब यहां देखें, दो ऊपर दो नीचे, बीच में बचे कितने, ध्यान रखना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म. अब ये है इन दो का सम निकालो डिवाइड बाई 2, यानी दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, वो आपका मीन होगा, मीडियन होगा. अब देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, m इज इक्वल टू n प्लस वन डिवाइड बाई 2. हाँ देखिए n कितना है, 6 प्लस वन डिवाइड बाई 2, इट इज 7 बाई 2, 2 1s are 2, 4, 2 3s are 6, 2. अब ये 3.5 का मतलब है थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइड बाई 2. तो इस तरह करना है, दो ऊपर ले जाओ दो नीचे, बीच में कितने बचे, दो, इनका प्लस करो 30 प्लस 40 डिवाइड बाई 2, सो दैट विल बी 70 डिवाइड बाई 2, 2 1s are 2, 35s are, तो 35 आएगा ना इसके बीच में, तो 35 is the answer. 35 is the answer. So this is how you have to calculate the शाबाश median from the series. I hope बेटा आपको ये समझ आ गया. अगर वाकई बेटा आपको समझ आ गया, प्लीज यार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा. ओके, थैंक यू. नाउ चलते हैं बेटा, ये था सीरीज. हाँ, अब हमारे पास फॉर्मूला है सर, फॉर्मूला है कंटिन्यूअस सीरीज का. कंटिन्यूअस सीरीज के लिए याद रखेंगे आप, मीडियन की फॉर्मूला है L1 प्लस n बाई 2 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास इंटरवल. ये बेटा आप याद रखेंगे, कैलकुलेट आपको नहीं करना है. अगर सीरीज कंटिन्यूअस है तो n प्लस वन बाई 2 फार्मूला हमें नहीं निकालनी, इससे नहीं निकालना है, उसके लिए अलग सी फार्मूला है. व्हाट इज दैट, m इज इक्वल टू L1 प्लस n बाई 2 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास इंटरवल. अगर आपको अच्छा टाइम होता ना तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता, लेकिन टाइम कम होने की वजह से बेटा आपको खाली फार्मूला याद रखनी है. अब ये डिवाइड जो है ना, ये होल डिवाइड बाई L1 नहीं है. बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा वो बाद में क्या करते हैं, वो होल डिवाइड बाई n लिखते हैं. नहीं नहीं नहीं, ऐसी गलती कभी मत करना. m इज इक्वल टू L1 प्लस n बाई 2 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास इंटरवल. तो बेटा ये फार्मूला याद रखना, मतलब रट्टा याद रखना यार. अभी एग्जाम है, अगर बाद में इंशाल्लाह इन कैलकुलेशंस के ऊपर मैं सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, इसलिए नीड ऑफ द आर इज आपको याद रखना है. अगर मीडियन आपको कैलकुलेट करना है कंटिन्यूअस सीरीज के लिए, तो आपके पास फार्मूला क्या है, m इज इक्वल टू L1 प्लस n बाई 2 माइनस. हाँ, अगर डिस्क्रीट सीरीज है या इंडिविजुअल सीरीज है, वहां पे मैंने आपको बताया इट इज n प्लस वन डिवाइड बाई 2. तो ये वाली फार्मूला उन दोनों के लिए और ये वाली फार्मूला कंटिन्यूअस सीरीज के लिए. आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ आ गया. ओके बेटा, तो नोट इट डाउन बेटा, नोट इट डाउन. ओके, लास्ट में सेंट्रल टेंडेंसी का जो और एक पैरामीटर है, दैट इज मोड. दैट इज मोड. तो मोड एक्चुअली हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए वर्ड, लैटिन वर्ड लामेड. लामेड, लामेड का मतलब है फैशन. लिखो एक पॉइंट, हो गया एक पॉइंट क्लियर कि मोड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लामेड विच मीन्स अ फैशन. तो मोड क्या है, इट इज द फिगर, इट इज द स्कोर विच गेट्स रिपीटेड मैक्सिमम टाइम्स. यानी वो स्कोर जो सीरीज में बार बार रिपीट हो गया है. द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग फिनोमिना.
अब ये जो फैशन है ना, आए दिन ये चेंज होता रहता है, ज्यादा चेंज होने वाला, मोस्ट ऑकरिंग फिनोमिना फैशन भी है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मोड। तो मोड क्या है? वो फिगर सीरीज में जो ज्यादातर रिपीट हो रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लाइक फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, 10, 60, 70, 10, ठीक है, 100। अगर इस पूरे स्कोर को देखा जाए, एक ऐसा स्कोर है जो ज्यादातर रिपीट हुआ है। देखिए, एक बार, दो बार, 3 बार, कोई ऐसा स्कोर है जो ज्यादा रिपीट हुआ है? तो 10 जो है वो 3 बार रिपीट हुआ है, बाकी जितने भी स्कोर्स है वो एक एक बार रिपीट हुआ है। तो सबसे ज्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग स्कोर कौन है? सर 10 है। सो इसमें से अब फ्रीक्वेंसी क्या है? सर इट इज 10। इट इज 10। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आपको सीरीज दी गई होगी तो उसमें आपको स्कोर देखना है, सबसे ज्यादा रिपीट कौन हुआ है, तो उसी को हम बेटा जी क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी, सॉरी, इसको कहते हैं मोड। तो मोड इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली, हाँ, पॉपुलर कौन है? दैट इज मीन मोस्ट पॉपुलर इज मीन, बट मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग फिनोमिना इज मोड। आई होप बेटा इट इज क्लियर टू यू। हाँ, अगर किसी सीरीज में एक ही स्कोर रिपीट हुआ है तो उसको हम कहेंगे यूनिमोडल। अगर किसी सीरीज में अब 2 स्कोर हुए हैं, इट इज कॉल्ड बाइमोडल। अगर आपके पास कोई ऐसा है जो रिपीट हुआ है बहुत बार, यहां पे एक ही स्कोर रिपीट हुआ है, 2 स्कोर रिपोर्ट हुए हैं, अब 2 से ज्यादा, इट इज कॉल्ड मल्टीमोडल। यूनिमोडल का मतलब अगर एक ही स्कोर ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज हुआ है, बाइमोडल 2 बार, मल्टीमोडल बहुत बार, यानी 2 से ज्यादा स्कोर्स क्या हो गए हैं? मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकर हो गए हैं। तो इसको कहते हैं यूनिमोडल, बाइमोडल एंड मल्टीमोडल। आई होप बेटा सेंट्रल टेंडेंसी के जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं, जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स मैंने आपको बताए, वो सब आपको इंशाल्लाह याद रहेंगे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जितना हमने पढ़ा उसी में से कल इंशाल्लाह पेपर होगा। आप 6th सेमेस्टर वालों से बात कर सकते हो कि सर ने जो पढ़ाया उसी में से पेपर आया कि नहीं आया। बिल्कुल आया, इसके बगैर तो कोई चांस नहीं बनता है कि नहीं आएगा, इसी में से आएगा। फिर मेहरबानी करके ऑब्जेक्टिव्स मत पढ़ो, इनको रटा मार के आप अपना दिमाग खराब मत करो। मेरे बुक पढ़ो और मेरे वीडियोस को बार बार देखो। इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू गेट 60 में से यू आर गोइंग टू गेट 55+ मार्क्स इंशाल्लाह विद अल्लाह's blessings। हाँ, okay, thank you, may Allah bless you and keep always learning and keep always watching my video, share my video, like my video and अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।